की है तो उसके बारे में हमें जानकारी देने का काम करें। सभी साथियों के लिए शुभ घड़ी, अच्छी बात इन्होंने और बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पहली रैली कामयाब होगी तो जुलाई में दूसरी लोकसभा की होगी और अगले 3-4 महीनों में पूरे हरियाणा में रैली होगी और कंपटीशन हो जाएगा कि जींद से बड़ी रैली हम करके दिखाएंगे। साथियों, जैसे मेरे से पहले कह रहे थे चौधरी देवीलाल जी कहा करते हवा बढ़ाओ, हवा बढ़ेगी सिरों की गिनती से, यूं हवा नहीं बढ़ेगी। सिरों की गिनती से पहले हवा बढ़ेगी और सिरों की गिनती से ही हम जुलाना के अंदर एक माहौल बनाने का काम करेंगे कि हरियाणा का किसान हो, कमेरा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, 36 बिरादरी और हर वर्ग भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ आज पूरी मजबूत है। तो सारे तैयारी करोगे कि नहीं? मैं ये विश्वास लेके जाऊं आप सबसे। पीछे मैं हल्के में गया, मैं दिग्विजय तेरे से बहुत नाराजगी है। मैं इस बात को स्वीकारता भी हूं। 2 साल कोरोना करके या जैसे मर्जी नहीं आ पाए, 6 महीने पीछे ब्याह शादी में इन्वॉल्व हो गए, ज्यादा उसमें नहीं आ पाए। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर दिग्विजय से कोई नाराज है तो चाहे मुझे हाथ जोड़ने पड़े, गले लगाना पड़े, चाहे कोई बुजुर्ग के पैर पकड़ने पड़े, दिग्विजय से कोई नाराज नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम में आपको सबको राजी करेंगे, कोई नाराज नहीं होगा। शहर में भी हर वार्ड में जाएंगे और हर गांव के अंदर जाएंगे। एक ही लक्ष्य, मछली की आंख और अर्जुन का तीर, जींद की सीट। अब जाने वाले तो भाई जा लिए, हमने तो पार्टी ने बहुत सम्मान दिया, टिकट दी। अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जिसको पार्टी जींद से टिकट दे, इस बार दुष्यंत चौटाला की झोली के अंदर ये सीट डाल करके देनी है। और सच्चाई है, आज हालात ऐसे बन गए, हमें ये इल्म है कि जो लोकल एमएलए है वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरी पार्टी का भी हालात, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं। मैं जहां भी जा रहा हूं इस बात की चर्चा है भाई, और कोई सीट का तो पता नहीं, जींद की सीट पर इस बार जननायक जनता पार्टी हालात परिस्थितियां, इसलिए कमर कस लो। अब वो मायूसी का मौका नहीं है। मेरे से पहले एक नौजवान ने बात बहुत बढ़िया कही, युवा अध्यक्ष ने, और मैं इनकी बात से प्रभावित हो गया। ने कहा कि जब पांडु भंडारा में एकत्रित हुए थे तब 2019 की तो सोच ही नहीं थी, और मैं इसकी बात से प्रभावित हुआ हूं कि तब तो हमें भी लोग ये कहते थे कि अच्छी शुरुआत है और 2024 में निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। आज तो सिर्फ 20% के हिस्सेदार हैं। 20% से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उम्मीद दुष्यंत से 100% है कि नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री होता है, और वो राजपाट के अगर ठाठ और जींद की चौधर जिसकी हम बात करते हैं, लोग कई बार कहते हैं तू राजधानी बनाने की बात कर रहा था, तो राजधानी 10 सीट में नहीं बनाया था। राजधानी तब बनेगी जब हमारे हाथ में पूरी कमान हो, और जितनी ताकत दुष्यंत जी ने थी आज वो सारी लगा दी। आपके यहां पर मेडिकल कॉलेज की बात बनाया है कि नहीं बनाया? ये हमारे लिए ऐतिहासिक काम है जिसको आने वाली पीढ़ी याद करेगी। सड़कों के जाल से आज जोड़ने का काम दुष्यंत जी ने कर दिया। सड़कें तो थी नहीं हमारे इलाके को जोड़ने में। जब तक सड़कें नहीं होंगी तो हम कैसे डेवलपमेंट की बात सोच भी सकते हैं। ये आपके हुड्डा जी 10 साल सीएम रहे, यूं लगा करता है ये लाखन माजरा के आगे तो अटारी बॉर्डर की सीमा, यही बात ठीक है। दीपेंद्र हुड्डा यहां आकर के बात करते हैं, मुझे हैरानी होती। दीपेंद्र हुड्डा जी ये बताएं कि 10 साल हमारे यहां कोई नई ईंट लगाई हो? यहां केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं पिछली सरकारों में, इनने कोई डेवलपमेंट की हो? दुष्यंत जी आज 30 दिन के अंदर 5-6 दिन तो आपके इलाके के अंदर होते हैं। कभी नरवाना में होते हैं, कभी आपके उचाना में होते हैं, कभी इस इलाके में गुजरते हैं, आपके बीच में होते हैं, नाइट स्टे यहां होता है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता। कोई एक बता दो जो यहां लोगों की बात भी सुनता। अरे नाराजगी तो उसी से होगी जिसको सुनाई जाएगी, जो दिखेगा ही नहीं उससे नाराजगी क्या? ये आप अपने को और मजबूत करो। इस बार ये सीटें दुष्यंत जी के साथ जब मजबूत खड़ी होंगी, इसीलिए पार्टी ने जुलाना है। और ये सारे जितने अभी पीछे पत्रकार कहने लगे, एक सर्वे आया है कि 4-5 सीट जेजेपी की दिखावा पहले से घट गई। मैंने एक बात पूछी, भाई तुम पुराने अखबार उठाओ और रिकॉर्ड उठाओ, 2019 में कोई तो 0 दिखाया करता और कोई 1 दिखाया करता।
जब तुम एक दिखाया करते हमारी 10 आई, आज 4 दिखाओ, हमारी 45 पक्की है, कोई रोक नहीं। ये हौसला मायूसी को दूर कर करके हम और हौसले में आए, मजबूत हों। काम बहुत हुए, हम गिनवा नहीं पा रहे। आज ये मेरी माताएं बहनें बैठी, मैं आधे गांव में जहां भी गया हूं, नागर चौधरी गया, इतनी भीड़, जनता में इतना उत्साह, मैं हैरान हो गया देख के। हजारों हजारों लोग गांव में निकल के आए। गांव में महिला सरपंच थी, मैंने वहां भाषण दिया तो कहने लगी थी मुझे तो पता ही नहीं था भाई महिला सरपंच का कानून दुष्यंत जी ने बनाया है। ये समझने की बात है। एक मिनट प्रधान जी, यानी मैं मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, जहां भी बैठो, एक बात की चर्चा आपसे हाथ जोड़ के अपील है, ये जरूर करो कि घर में आधा हिस्सा, राज में आधा हिस्सा देने के लिए, अगर घर में आधा हिस्से वाली को, समाज में आधे हिस्से वाले लोगों को अगर आज राज में आधा हिस्सा दिया है तो दुष्यंत चौटाला का इसकी चर्चा है। ये चर्चा दूसरा पक्ष नहीं कर सकता, महिला ही कर सकती। इस बात का एहसास था। आज बैकवर्ड समाज के बैठे, रामवीर ठाकुर जी बैठे, सिंह साहब बैठे, मैं बैकवर्ड समाज के लोगों को बताने लगा कि 8% दुष्यंत जी ने दिलवाया है, वो मंत्री थे, पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है लोगों, और इसका फायदा दूसरे लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो मेरी आपसे ये अपील है, जहां भी बैकवर्ड समाज में हम बैठे, बैकवर्ड भाइयों को ये एहसास कराएं कि ये आम घरों के लोगों को राजनीतिक ताकत 8% की दी है तो दुष्यंत चौटाला ने। ई लाइब्रेरी बन रही है, 1100 गांव में बन चुकी है। गांव के युवाओं को इस बात का एहसास नहीं है कि दुष्यंत जी का मिशन है। हम ये बताएं नौजवान साथी कि कैसे त्याग भी करवाना पड़ा, अंततः फैसला क्या हुआ, किसानों के पक्ष में आया कि नहीं आया। हमारे पर सबसे बड़ा आरोप कि किसान आंदोलन में दुष्यंत जी पे एक आरोप था, भाई एमएसपी टूटेगी और मंडियां खत्म। किसी भी किसान नेता जो हमारा विरोध करता है उसके पास जवाब नहीं इस बात का, भाई एमएसपी दूसरे प्रदेशों से हरियाणा में ज्यादा क्यों मिल रही है। इस बात का जवाब नहीं है कि दुष्यंत जी ने मंडी नहीं टूटने दी, बल्कि कोरोना में रिकॉर्ड मंडियां बना करके हरियाणा के। इसलिए साथियों, हम थोड़ा सा राज का आराम मान गए। सच्चाई ये है मेरी, अगर आपको कड़वी लगे बात तो माफी चाहूंगा। थोड़ा सा आराम मान गए और बाकी लोगों ने एक मिशन बना लिया कि इसलिए हम गिनवा नहीं पा रहे। मेरे पास आज तक कोई आया, चंडीगढ़ बैठा हूं या कहीं भी मिलना हुआ, आपके यहां आना हुआ, मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम प्रयास हो, टेलीफोन हो, कोशिश करता हूं। जरूरी नहीं सारे काम 60% नहीं हुए होंगे, मगर कोशिश तो हुई। अजय सिंह जी के पास कोई कार्यकर्ता चला जाए, मैं रिकॉर्ड तक पे कह सकता हूं, दिग्विजय हो सकता है, एक आधा वोट आकर डॉक्टर साहब सबके फोन करते, वो तो बड़े आदमी है साहब, सबके फोन करते हैं। और दुष्यंत जी इतनी जल्दबाजी में भी कई बार होते हैं, इतना लोड है काम का, 10-10 मंत्रालय हैं, सारे हरियाणा की जिम्मेवारी है, पार्टी को आगे ले जाना है, उसके बाद की बात करते हैं। आप बताओ तो सही, कौन सा नेता है हरियाणा के अंदर, कौन से जो फील्ड में है। हमारे सरदार निशांत सिंह जी हो और नेता हो, सब फील्ड के अंदर है, जेजेपी का कार्यकर्ता फील्ड के अंदर है। मगर ये जो विरोधी हैं, हमने इनके चंगुल में, इनके इसमें फंसना नहीं। ये तो मनना चाहे आपके कि बुराई इन पे लग जाए सारी, मगर हम अपना काम लोगों के बीच में रखते। आज चाहे हुड्डा हो, चाहे हुड्डा जी का बेटा हो, चाहे मेरा चाचा जी हो, चाहे और लोग, ये सारे दुष्यंत के पीछे। भाई 35 साल का है, उप मुख्यमंत्री है, अच्छे काम कर रहा है। अगर उप मुख्यमंत्री पे रोक लोगे तो काम चल जाएगा, अगर ये मुख्यमंत्री बन गया फिर तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। इनकी ये डर है, दूसरा कोई डर नहीं, इनके एक ही डर है। इसलिए आपसे कहूंगा कि इनकी बातों में ना आकर के, जैसे पहले हम लगे थे पांडु भंडारा के टाइम पर, वैसे और ताकतवर होकर के इस जींद की भूमि से भाई दुष्यंत सिंह चौटाला का हौसला, उनकी ताकत को बढ़ाने का काम करें। और जो आज हमें कम आंक रहे हैं, उनको 2 तारीख को हम बता दें कि जननायक जनता पार्टी मिशन 45 की ओर आगे बढ़ रही है। साथियों, आपने मेरी बात सुनी, 3000 4000 से कम का टारगेट नहीं होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं यूं नहीं कहूं 10-15 हजार चले जाएंगे। चलूंगा, एक की रात को यहां आ जाऊंगा,
एक एक गाड़ी गिनेंगे, एक एक किस किस गांव में किस किसने जिम्मेवारी ली है उसको देखेंगे। कामयाब हुए नहीं तो हम इसको कर लेंगे हासिल, इस लक्ष्य को दिलाने का काम करें। और वही शहर के लोग भी जाएं। कई बार हम शहर के लोग जो हमारे हैं वो नहीं जाते। मेरी आपसे उम्मीद है शहर वाले लिखेंगे तो इसका जवाब कई लोगों को जाएगा, बहुत से लोगों को जाएगा। तो शहर के लोगों को भी हम इस पर साथ लेकर के जाएं। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।